बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज मैं जिस इलाके के अंदर मौजूद हूं ये कराची का सबसे पोश इलाका डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के मातहत आता है। गो के छठे स्पेल को, मानसून के छठे स्पेल को अब एक हफ्ते से ज़ायद गुजर चुका है, लेकिन आप मेरे पीछे पानी देख सकते हैं। ये डिफेंस के सिर्फ एक इलाके में नहीं, हम गोके इस वक्त मौजूद हैं बुखारी कमर्शियल पे, लेकिन ये एक इलाका नहीं बल्कि डिफेंस के अक्सर इलाकों की हालत यही है कि वहाँ पर पानी घुटने और कुछ घुटनों से नीचे की तरफ अब भी मौजूद है। लोगों का कारोबार ख़राब हो रहा है, लोगों के घरों के अंदर पानी मौजूद है जिसको निकालने वाला, जिसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से डिफेंस के रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं, फिर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के कारोबारी हजरात से, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस खुशफहमी के साथ उन्होंने कारोबार शुरू किया था और क्या दिन उनको देखना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सिर्फ मसला नहीं बल्कि मसले का हल और ये मसला क्यों पेश आया वो जानने के लिए साबिक MD वाटर बोर्ड भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि मसला आखिर DHA के साथ है क्या और इसका हल क्या है। चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ जो CBC के मुजाहरे से बनाई गई है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के हालात बेहतर हों, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है वो गलत है। पानी आ गया है घरों में, बेसमेंट में पानी, फर्स्ट फ्लोर पे पानी तक पहुँच गया है। CBC का एक आदमी नजर नहीं आया जो पानी निकालता वजह। हम अलवी साहब के पास जाएंगे, उनके घर पे प्रोटेस्ट करना चाहिए हम लोगों को। भाई क्या तुम पूरी जिंदगी प्रेसिडेंट रहोगे? क्या पूरी जिंदगी उस ऑफिस में रहोगे? तुमको हमने मुंतखब कराया है, तुम अपने लोगों के अंदर क्यों नहीं आते? क्या तुम 2 साल बाद नहीं आओगे? तुम तो सुप्रीम कमांडर हो तीनों फोर्सेस के, तुम क्यों नहीं आके यहाँ एक्शन लेते? तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे लोग पागल हो चुके हैं, तुम्हारे लोग जो है गटर के पानी में जो है वो जी रहे हैं, वो वजू नहीं कर सकते, नमाजें नहीं पढ़ सकते। 9-10 के रोजे जिस तरह हमने रखे हैं हम जानते हैं, जिस तरह हमने फातहें की हैं हम जानते हैं। तुम कहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए हो? We are not going to pay taxes for next 5 years. मौजूद है डिफेंस के इलाके बुखारी कमर्शियल पे। हमारे साथ यहाँ कारोबार करने वाले लोग भी मौजूद हैं और इस इलाके के रिहायशी भी मौजूद हैं। किस अजियत से गुजरे, किस परेशानी से गुजरे, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जनाब, काम क्या करते हैं आप? और ये जो हालत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तो 1.5-2 फीट पानी है, हालांकि चुका है, तो क्या इतना ही पानी था या इससे ज़्यादा पानी था? क्या सूरत हाल आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी? अपना तारुफ भी कराइएगा। देखें, हम तो मेंटली तौर पर जो है बिल्कुल ही अपसेट हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि आज से 5 दिन पहले जो है वो यहाँ तकरीबन 5 से 6 फीट पानी था और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम जौहर इकबाल है, डिफेंस एंड क्लिफ्टन का। हमारे 2500 यहाँ ऑफिसेज हैं और हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। जिस तरह से जो है वो पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि जी 90% जो है वो कराची जो है रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, तो इसी तरह कराची को जो है वो 75% रेवेन्यू ये डिफेंस एंड क्लिफ्टन देता है और रोजगार भी देता है। तो और मैं इस का रिहायशी भी हूँ, यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 9 साल से जो है वो आरिफ अलवी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और वो तीनों फौज के भी सुप्रीम कमांडर हैं। तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कराची आ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर अपने एरिया में नहीं आया और हम 5 फुट पानी के अंदर हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो गया है हमारे लोगों का। मैं रिहायशी भी हूँ यहाँ का, हम मेंटली अपसेट हो चुके हैं। लेकिन आज भी आप देखें, आप गवाएं कि आज भी जो है वो हम 1.5 फीट पानी में खड़े हुए हैं। अब तो पानी गर्म भी हो गया, मजा आ रहा है। जी हाँ, गर्म हो गया, लेकिन एक मसाज भी मिल रहा है हमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जो है ये बात कर सकते हैं क्योंकि आप इस एरिया में नहीं रहते। मैं इस अजियत से गुजर रहा हूँ, मेरे रिहायशी इस एरिया से गुजर रहे हैं। मेरे 25,000 ऑफिस जो कि मेरे तमाम के तमाम अगर ब्रोकर्स को मिलाओ तो वो 1 लाख बनते हैं। हम सब अजियत में, हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरा कराची ये कह रहा था, हर मीडिया ये कह रहा था कि वो पूरा कराची दे दो, और के अंडर जो एरिया है उसमें आज तक 2 फीट पानी में हम खड़े में। तो भाई मेरी गुजारिश ये है कि बल्दिया उज़्मा को जो है खुद मुख्तार कर दो ताकि हम किसी को जो है अकाउंटेबल बनाएं। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने यहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। मैं 25 साल से डिफेंस एंड क्लिफ्टन का काम कर रहा हूँ और मैं यहीं का रिहायशी हूँ। इस वक्त मेरी सूरत हाल ये है कि मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूँ। मेरे लोगों के ऑफिस बंद हो गए। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता
हूँ आज यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं, उनकी तवज्जुह से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारे वाटर एंड जो टैक्सीज हैं उसके वो हमें माफ़ कर दिए जाएँ प्लीज़। हमें इतना तो हम पे जो है वो रहम किया जाए कि इस साल यहाँ के रेजिडेंट्स से और यहाँ के लोगों से वो टैक्सीज ना लिए जाएं, क्योंकि हम जो है तबाह बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। ये अपने अपने जो है वो ऑफिस का सामान निकालने के लिए आए, हमारी फाइलें, हमारा रिकॉर्ड, हर चीज़ तबाह हो गई है। अच्छा, एक साहब और मौजूद है, यहाँ के रिहायशी हैं। आप किस इलाके में रहते हैं और आपके इलाके में घरों की क्या सूरत हाल थी? क्या घरों के अंदर भी पानी मौजूद था? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कारोबारी जो दफातर थे उनकी बेसमेंट्स के अंदर, उनकी दुकानों में मौजूद था। घरों की क्या सूरत हाल थी? मैं जी यहीं का रिहायशी हूँ, बुखारी कमर्शियल का, और ये बिल्कुल पीछे मेरी रहायश है बुखारी लेन 10 पे। अभी भी अगर हम जाके देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 3 फुट का पानी मिलेगा। DHA की प्लानिंग और जो कंटोनमेंट बोर्ड की प्लानिंग है, किसी भी एक प्लानर के लिए सबसे बेसिक होता है उसका सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन करना, क्योंकि एक ग्राउंड +4 का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें एट अ टाइम आपके 100 बंदा जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है उस बिल्डिंग को। उसका पूरा ड्रेनेज आपके सामने है। आज ये 2 फुट के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं पानी के अंदर। ये वो प्लानर्स हैं, मतलब कोई अनप्रोफेशनल बंदा हो कि नया बंदा आया हो जिससे समझ आता हो कि जिसने कहते ना इंटेंशनली ये सारे डिज़ाइन किया। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहे हैं, यहाँ पे चेयर करते हैं। इनको कोई 1% भी अंदाज़ा नहीं है कि बिल्डिंग्स में लोग बीमार भी हैं, हैंडीकैप्स भी हैं। उनके टैंक्स में जो है, अंडरग्राउंड टैंक्स में पानी भरा हुआ है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, ना लाइट है हमारे पास, ना हमारे पास यहाँ पे कोई एक बंदा भी कंटोनमेंट की गाड़ी हमें कोई दिखी हो कि हाँ भाई कोई किसी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी है। अगर हो भी जाती खुदा ना खासा, यहाँ पे एम्बुलेंस आने का भी रास्ता नहीं था। जो चौकीदार हैं उनके पाँव में फंगस हो गया है। अगर ये चीज़ CEO साहब हैं या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, अगर वो यहाँ पे आके 4 दिन अपनी फैमिली को लेके आएँ, यहाँ पे आके बैठाएं, यहाँ पे 4 दिन गुजारें, तो फिर समझ आएगा कि हाँ जी एक्चुअल पेन है क्या। लोगों के साथ इस वक्त जो पोजीशन पेश आ रही है, ये डूब गए हैं, मतलब ये सूरत हाल है कि 4 फुट पानी में डूब गए। अब इनको निकालें। हम तो इस सूरत हाल में है कि हम किससे रिक्वेस्ट करें। हम तो चाहते ये हैं कि देखिए, हमने यहाँ से इलेक्ट करा था डॉक्टर आरिफ अलवी को, जो प्रेसिडेंट बनकर प्रेसिडेंट हाउस में इस वक्त बैठे हुए, उनको अपने लोगों के साथ होना चाहिए। आप ये देखें कि दुख दर्द तकलीफ में अगर वो यहाँ नहीं है तो वो सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ आएंगे। हम उनका इंतजार तक रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, हर आदमी आ चुका है अब तक, लेकिन पता नहीं वो क्यों खौफजदा है अपने वोटर से, क्यों खौफजदा है इस कराची से, जिस कराची ने, मैं तो ये कहता हूँ या तो प्राइम मिनिस्टर को जो है मियां वाली ने जिताया था या फिर कराची ने जिताया है। अगर आरिफ अलवी साहब जो है वो इस एरिया से नहीं खड़े होते तो वो कहीं कराची से नहीं जीत सकते, ये मेरा दावा है, क्योंकि यही वो एरिया है जिसने आरिफ अलवी को 2 दफा जिताया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, एक हादसे की वजह से मैं दोबारा आपकी तरफ आना पड़ा था। अच्छा, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, क्या आपका नाम है, क्या कारोबार है आप लोगों का? माज लियाकत नाम है मेरा, जनरल ट्रेडिंग का हमारा बिजनेस है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अबतर सूरत हाल है ना, वो यहाँ कारोबार करने वाले जो कारोबारी हजरात हैं, उनके दुकानों के अंदर भी पानी गया है। दुकानों के अंदर पानी गया है, उनके वेयर हाउसेज में पानी गया है। इल्ला ये है कि जो लोगों ने बैंक में अकाउंट्स खोले हुए थे, उनके लॉकर्स है, वो लॉकर्स तबाह हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तबाह हैं। बहुत सारे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो छोड़ के गए थे। मतलब आप सोचेंगे एक रात को कार मैकेनिक अपनी गाड़ी अंदर लगा के गया है किसी क्लाइंट की, वो गाड़ी के अंदर जो है वो पानी आ गया है। तो मतलब ये सूरत हाल है कि हर बंदा परेशान है, मैकेनिक से लेके रियल एस्टेट एजेंट, शोरूम वाले, फर्नीचर वाले, सब यहाँ परेशान है और सबका माल जो है वो टोटली तबाह हो गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ बने हुए जो नाले हैं, उन नालों का तो ये हाल है कि उसमें पानी की उसमें सुई भी नहीं जा सकती है, तो पानी तो बहुत दूर की बात है जाएगा। गलत बने हुए हैं, गलत प्लानिंग हुई हुई है, क्या लगता है मतलब ये जहालत से भरपूर है। मेरा ख्याल है दुनिया भर में अगर वाटर एंड सीवरेज की जो कोई फ्लॉप केस स्टडी होगी तो कराची का डिफेंस होगा। मतलब रोडों के दरमियान में नाले हैं जो ऑपरेशनल नहीं है, 3 साल से सफाई नहीं हुई। 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले उन्होंने नाले खोल के सफाई करना शुरू किया है और उसकी इनकी वजह ये थी कि जो है वो वार्निंग जो है 6 महीने पहले आ गई थी कि मानसून में बारिश है। तो मतलब ये कौन जाहिल लोग हैं, हर साल ही बारिशें होती हैं और होनी भी हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अस्मत है, मेरा इधर ऑफिस है। हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे और ये हालत है कि हमारा फर्नीचर सारा तबाह हो गया है, फाइल्स हमारी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं। कीमती फाइल्स जो है ना वो भी हम नहीं निकाल सके, इतनी हैवी रेन थी। हम आए मगर
बहुत तेज़ी से बारिश हुई ना तो हम कुछ चीज़ नहीं निकाल सके। अभी भी आप देखें 1 हफ्ता हो गया है हम अपना ऑफिस ऑपरेट नहीं कर सके। तो ये हालत अगर यही रही तो यहाँ तो वैसे भी बीमारी फैल जाएगी। आप देखें पानी का क्या हाल है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि भाई इसका एक चीज आप तमाम लोग बताइएगा, एक एक करके मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि रेस्क्यू करना और उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना, इस काम के लिए कोई आपके पास आया? खास तौर पे कंटोनमेंट बोर्ड को, आप जिसको आप टैक्सेस भी देते हैं, वो आपके पास आए थे? आप रिहायशी हैं, आप बताएं, आप लोगों के पास कोई आया कि ये जी पानी आ गया, कोई बात नहीं, हम आपके जो है वो खाने का बंदोबस्त कर देते हैं, क्योंकि गैस भी नहीं आ रही, बिजली भी बड़े दिनों बाद शायद आई है या नहीं आई, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, कोई भी नहीं आया हमारे पास। मतलब ये तीसरे दिन जाके जो बिल्डिंग के लोग हैं जो कि हैंडीकैप थे, उनके लिए सामान मैं 4 फुट पानी में उतर के खुद जाके लेके आया हूँ। ग्रॉसरी नहीं है लोगों के पास वेजिटेबल्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। कोई एक कंटोनमेंट का कोई एक ऐसा कोई ऐप एक्टिवेटेड नहीं थी, ना कोई उनका कोई ऐसा हेल्पलाइन था जहाँ पे कॉल करके कोई इमरजेंसी उनसे फर्स्ट एड मांगा जाए कि भाई कोई आके पूछ ले हमसे। उनके तो अपनी डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमने देखा डिस्पेंसरीज हैं सीबीसी इलाज के नाम से, लेकिन वो इतनी दूर है कि वहाँ तक जाने के लिए सबको जो है वो तैरना लाजिम है। आप क्या समझते हैं जनाब के मौजूद थे यहाँ पर, कोई रेस्क्यू के लिए मौजूद नहीं आया? और यहाँ पर डिफेंस का तो अलमिया ये है कि शहर की दिल्लियों में एनजीओज आ जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। से तो लोग पैसे देते हैं उनकी मदद करने के लिए शहर के दीगर इलाकों में। वहाँ पे लोग पहुँच गए, यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सका। और यहाँ बुनियादी जिम्मेदारी सीबीसी की थी, उनको पहुँचना चाहिए था, जो यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी इदारा है। अच्छा जौहर साहब, एक चीज़ आप बताइएगा कि लोग किस तवक्का के साथ डिफेंस में दुकान लेते हैं, शोरूम लेते हैं, बेसमेंट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, क्या उनकी तवक्का होती है और वो क्या तवक्का जो है वो किस शक्ल के अंदर जो है वो तब्दील हुई है? देखें, एक्चुअली जो है वो डिफेंस जो है वो पहले इस तरह का पोश एरिया नहीं था। गुलशन जो है वो महंगा एरिया था, पीसीएचएस महंगा एरिया था, केडीए स्कीम नंबर 1 महंगा था, आपका नाज़ाबाद महंगा था, नॉर्थ नाज़ाबाद महंगा था। एक्चुअली जो है जो शहर के हालात ख़राब हुए हैं पिछले 15 से 20 साल में, उसमें जो है इंटरसिटी माइग्रेशन हुई डिफेंस के अंदर। और डिफेंस के अंदर नॉर्थ नाज़ाबाद से भी आए, पीसीएचएस से भी आए, गुलशन से भी आए। हर आदमी ने आके यहाँ एक सुख का सांस लिया है कि ये फौजी एरिया है, ये कंटोनमेंट का एरिया है, इसके अंदर आके हम जो है वो इत्मीनान और सुकून से रहेंगे। अब वो जो भी पोश एरिया से निकल कर आया, अब वो पानी खुद लेता है पिछले 10 साल से, बिजली जो है वो जनरेटर की सूरत में जो है वो करता है, हर चीज़ वो खुद अरेंज कर रहा है। और इंतहा ये है कि आप जो है विजिट कर लीजिए पूरा डिफेंस क्लिफ्टन, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इतने बड़े एरिया के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो 10,000 एकड़ के ऊपर बना हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप आगा खान जाएं, आप जो है वो लियाकत नेशनल जाएं, आप ये इस एरिया के जो है प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है, जो इसका रोना है हमें, कि हमारे ही इस एरिया से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे ही इस एरिया से जो है गवर्नर सिंध है, जो यहीं रहते हैं। मजे की बात ये है कि उनका भी फेज 8 में घर है। और मतलब हम इस बुरी हाल में हैं कि वो जो है इस वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं। रूलिंग पार्टी सारे के सारे लोग यहीं रहते हैं, सब जो है वो जो है इन तकलीफ़ों को हमारी देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से खामोश हैं, क्यों खामोश हैं, क्यों हमारे दरमियान नहीं है, इसका जवाब हमें वो ना दे रहे हैं ना हमें मिल रहा है। चले, कुछ दुकान के यहाँ पर लोग हैं, हम देख रहे हैं कि वो अपनी दुकानों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बेसमेंट से या दुकान से जो भी है, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कारोबार जो है वो खुल तो गए हैं, लेकिन उनके बाहर इतना पानी जमा है कि शायद कोई आने वाला ना हो। अगर हम किसी खड्डे में ना गिरे और बच गए तो वहां तक पहुंचने में तो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो सड़कें हैं, अब ये डिफेंस की सड़कें नहीं लगती कि जहां पर आप सोचें कि आप बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जाएंगे, बल्कि यहां पर इतने बड़े बड़े हमने आते हुए भी महसूस किया जब हम डिफेंस की तरफ आ रहे थे अपने ऑफिस से, कि यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे मौजूद हैं कि जिसके अंदर जो है किसी वक्त भी बंदा गिर सकता है। ये जो पानी है, मुझे लगता है कि ये अपने टैंकर का पानी जाया कर रहे हैं या पीने का पानी है, किस चीज का पानी है, कहाँ से निकाल रहे हैं जनाब आप? बेसमेंट के अंदर भर गया पानी सारा। कितना पानी भरा आपकी बेसमेंट में? पूरी बेसमेंट है हमारी। अच्छा। पूरी बेसमेंट के अंदर 100 गज की बेसमेंट है, पूरी भरी हुई है। कितना फीट पानी फुल भरी हुई है? सर आप देख सकते हैं, नजर मार के। थोड़ा सा मुझे लेके चले अपनी बेसमेंट की तरफ, उसकी तरफ अगर नजर हमारी जाती है तो जरूर देखते हैं। जी, इनका बेसमेंट का क्या काम करते थे इस बेसमेंट के अंदर आप? हमारा एजुकेशन का काम था। किस चीज का? हमारा क्या कहते हैं, स्टेट का काम था। अच्छा, ये पूरा पानी इसके अंदर भरा हुआ है? पूरा पानी। और आपका सामान भी इसके अंदर ही है? सामान पूरा इसके अंदर। ये जी एक बेसमेंट यहाँ पर मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि वो जरूर दिखाएं कि ये अपनी मदद आपके तहत इस बेसमेंट
में इस वक्त ये पता नहीं लग रहा कि ये बेसमेंट है या ये कोई पानी का टैंक है कि जिसके अंदर पानी इस वक्त गंदा भरा हुआ है, और इसका पानी अपनी मदद आपके तहत एक हफ्ता तकरीबन गुजरने के बाद जब कोई मदद को नहीं आया तो ये पानी निकाल रहे हैं। और हम ये समझे थे कि शायद जो है वो ये तफरी या कुछ छिड़काव वाला काम कर रहे हैं। ये पीछे मुख्तलिफ जो है वो आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी सीबीसी में हमने कंप्लेन भी की है। जरा आगे की तरफ चलते हैं, कुछ दुकानों का जिनका सामान खराब हुआ है उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। ये जी एक कारोबार यहाँ पर है EWC इंटीरियर्स, उसके बाहर एक साहब खड़े हैं। मालूम ये हुआ है कि इनकी बेसमेंट में भी पानी था और इनका जो पूरा कारोबार है, ज़ाहिर है इंटीरियर का काम है तो नाजुक चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी और वो सारी जो है वो इनके मुताबिक भीग गई थी। जरा इनसे ही पूछते हैं क्या मामला थे। जी बारिश तो एक हफ्ता हो गया गुजरे हुए, उसके बाद भी आपका कारोबार अब तक शुरू नहीं हो सका, आखिर मामला क्या है? सर ऐसा ही है कि ये बारिशें ने तो पूरा हफ्ता खींच दिया, मगर इसके बाद से जो पानी आया है वो बेसमेंट पूरी डूब गई है। इससे तकरीबन मेरी 2000 स्क्वायर फुट की बेसमेंट है और उसमें पूरा पानी है 4 फीट हाई, और वी आर अनेबल टू drain out the water since last 3 days. We've been trying very hard, but again it's no support from anywhere, no support from. आपसे किसी ने राब्ता किया कि जी आपका कारोबार खराब हो गया है, कोई आपको सपोर्ट करते हैं पानी निकालने की? Nothing is, कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि CBC इनको कॉलें भी की हमने DHA वालों को, but nobody responded actually. कितना नुकसान हुआ? आपका सामान भी मौजूद था बेसमेंट में या बेसमेंट अभी? जी पूरा बेसमेंट था। मैंने 10 बंदे लगा के रेस्क्यू करने की सैल्वेज किया है, और बेसिकली यू कैन नॉट इमेजिन द लॉसेस व्हाट वी आर सफरिंग। यू नो हमारे पास तो एक्सपोर्ट की भी मर्चेंडाइज पड़ी हुई थी, कालीन के हवाले से हैंड नॉटेड कारपेट्स थे और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट से। तो वी बीन एट अ वेरी बिग लॉस एक्चुअली। इट्स अनकाउंटेबल एक्चुअली, अनकाउंटेबल। अच्छा एक साहब और यहाँ पर मौजूद हैं, काफी देर हमारी सपोर्ट भी करते रहे। जनाब क्या काम करते हैं आप और क्या आपने सूरत हाल अपनी आंखों से देखी? स्टेट का काम करता हूँ यहीं पे बुखारी के अंदर। यहाँ पे जिस दिन से बारिश हुई है ना, सबसे नाअहली CBC की, नाले साफ़ नहीं करे, 6 इंच के नाले डाले हुए। सबसे पहले उसको साफ़ करो, पानी इस वजह से रुका है सारा। और तकरीबन ये भी बेसमेंट भी आपने देखा जो भी है ना, सेवरेज के टैक्स लेते हैं, वाटर बोर्ड का टैक्स लेते हैं की ज़िंदगी के ऊपर। ये तो कम से कम माफ़ करें, लोग टैंकर डलवाते हैं, सेवरेज का निज़ाम 1 रुपये का भी नहीं है यहाँ पे ना। इनसे दरख्वास्त है भाई कि इनको बोलें लाइनें चेंज कर दें, खाली पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। चले नाज़रीन, यहाँ पर आपने लोगों की दुख भरी दास्तान सुनी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस इलाके से मुंतखब MP शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि लोगों के रेस्क्यू के लिए उन्होंने क्या काम किया। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद थे डिफेंस के उस इलाके में कि जो हफ्ता गुजरने के बाद भी अब भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। वहां के लोगों के मसाइल आपके सामने हमने पेश किए। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली शहजाद कुरैशी साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपके इलाके से ही आ रहे हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां में हमने देखा कि लोग बहुत परेशान है। पानी अब भी कारोबारी मराकज के अंदर मौजूद है, लोगों के बेसमेंट में मौजूद है, लोगों के ऑफिस में मौजूद है। आखिर आप समझते क्या है कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखें, ये जो छठा स्पेल आया था बारिशों का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और इतनी शदीद बारिश का मोहतमिल सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन ही क्या, पूरा कराची भी नहीं हो सकता, और उसमें DHA क्लिफ्टन भी इससे महफूज नहीं रहा। और अभी की जो सूरत हाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% रिस्टोर हो चुकी है बिजली भी, और ओवरऑल जो पानी की सूरत हाल है वो भी 90% अल्हम्दुलिल्लाह काबू में है। लेकिन कुछ एरिया है जो 10% जो मैं कहूँगा ख़ियाबान बुखारी, राहत और निशात के कुछ पॉकेट्स रह गए जहाँ से अभी तक पानी नहीं निकला। लेकिन DHA CBC की और हमारी कुछ टीमें जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। अच्छा शहजाद साहब, CBC का जो रोल है उसके हवाले से लोग बड़े सवाल कर रहे हैं। खास तौर पर हमने देखा कि जो रुकन कौमी असम्बली है आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी एक जो है वो दरखास्त CBC के CEO के खिलाफ दी कि जी उसने उनकी फोन कॉल पे बजाय इसके कि वो ठीक तरीके से लोगों के मसाइल के हवाले से जवाब देते, उन्होंने जो है वो कॉल के ऊपर कोई बहुत अच्छा और मुनासिब बिहेवियर नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल का कि एक हफ्ते बाद जब शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकल चुका है तो डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन जो है वो क्यों इस चीज को अभी तक जो है वो भुगत रहे हैं? देखें, पूरे कराची में बुरा हाल था और डिफेंस क्लिफ्टन, मैंने फिर आपसे कहा, कोई महफूज नहीं था। और डिफेंस में इस बार बहुत शदीद
किस्म की बारिश हुई है। मोर देन 330 मिलीमीटर बारिश हुई है ओवरऑल, जहां तक मेरी नॉलेज है, बल्कि इससे ज्यादा ही हुई है। उसमें क्या हुआ कि बरसाती नाले चौक हो गए, जगह जगह पानी जमा हुआ और लोग 3 से 4 दिन तक अपने घरों में महसूर रह गए। और मैं आपकी इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि DHA इन बारिशों में मुकम्मल तौर पे डूबा है और उसकी जिम्मेदार CBC है कि CBC ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की, या उन्हें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि बारिशें ज्यादा हो गई हैं, कि जैसे कि हमारी पाक आर्मी आई, उसने अब 2 दिन से वो रेस्क्यू का काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर ये पहले दिन दूसरे दिन ही इनको अंदाजा हो जाता कि इनकी ये कैपेसिटी का काम नहीं है, तो लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होता। अच्छा शहजाद साहब, बारिश के दौरान और बारिश के बाद क्या आप अपने आवाम के दरमियान मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो किन सरगर्मियों के साथ मौजूद थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस दिन बारिश हुई है उस दिन से लेके आज तक, मैं अभी भी आपके पास जो ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी देर पहले ही मैं वहीं से आया हूँ। रेस्क्यू का अमल जारी है, सुबह शाम हम उनके साथ थे। और शुरू के 2 दिन तो बरसाती नाला जब चौक था तो रेस्क्यू का अमल उस तरह से हो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हम आवाम के साथ थे। आवाम का गुस्सा अपनी जगह पे, गम गुस्सा, क्योंकि लोगों का, मैंने आपको बताया, बेसमेंट डूब गई, कारोबार की जो जगहें थी वो सब डूब गई, गोडाउन्स थे, लोगों के जिम थे, ब्यूटी पार्लर्स थे, पता नहीं क्या क्या लोगों का नुकसान हुआ है कि जिसका मैं जितना भी जिस पे अफसोस करूं वो कम है। इसी वजह से आपने देखा कि CBC के बाहर लोग जमा भी हुए, उन्होंने अपने गमों गुस्से का इजहार भी किया। हमने फिर DHA और CBC की हाई कमांड से बात की, उनसे हमने कहा कि आप कोई सोल्यूशन निकालें, उन्होंने हमें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उसके बाद आर्मी आ गई और आज भी हमारी DHA और CBC के अहकाम से बात हुई है, उन्होंने रेस्क्यू का अमल और तेज करने का, और जो कुछ भी यहाँ रोड डैमेज हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और इस वक्त बुरा हाल है, इसका एक मुकम्मल प्लान वो इंशाल्लाह हमें 2 वीक्स के अंदर देंगे, जिसमें आप देखिएगा कि DHA में जो भी इस वक्त सड़कें टूटी हुई हैं, पोल लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर्स का प्रॉब्लम है, केबल वायर्स का प्रॉब्लम है, जगह जगह पे खड्डे हैं, उस पे एक मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। और उनके साथ हमने आज जो मीटिंग की है, उससे पहले भी 2 मीटिंग्स हुई थी, आज फाइनल हमारी मीटिंग थी कि किस तरह से इसका टाइमलाइन बढ़ाई जाए और टाइमलाइन बनाई जाए कि किस तरह से ये DHA के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका कोई हल निकाला जाए। तो आज बैठ के कुछ रेजिडेंट्स भी हमारे साथ थे जो वहाँ के रिहायशियों की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो एक अच्छा, आज एक बड़ी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, उन्होंने हमारी सारी बातों को तस्लीम किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर जो भी डैमेजिंग हुई है इस वक्त DHA के अंदर, उस पे हम काबू पा लेंगे। अच्छा शहजाद साहब, गो के ये एक कानून साज की हैसियत से आपका काम नहीं है कि आप जो है वो छोटे छोटे मसाइल के ऊपर जो है वो आपको लोग जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने वोट दिया होता है, लोगों की उम्मीद यही होती है कि रुकन सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली उनके दरमियान मौजूद हो, उनके मसाइल को हल करे। तो एक वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से आप कहाँ पर समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम का फ्लॉ है कि जिसकी वजह से जो है वो डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाकों में, प्लैंड इलाकों के अंदर जो है वो पानी जमा हुआ, कोई आप ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग का इशू नजर आता है इसमें आपको? देखिए, कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग का तो इशू है, चाहे वो डिफेंस हो या बाहर हो, आपको पता है ओवरऑल। डिफेंस के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि पीछे से जो गुजर नाला है, जो महमूदाबाद नाला है, वो भी डिफेंस के अंदर ही आता है और वो जो अब्बासी नाले से होता हुआ सीधा समंदर में जाता है। इवन सेवरेज का पीछे से पानी आपको पता है समंदर की तरफ जाता है, तो वो भी यहीं से होता हुआ जाता है। उसकी वजह से भी बहुत डैमेजिंग हुई है, नाले चौक हो गए। फिर ये नाले 2007 में बने थे, उसके बाद से वो साफ नहीं हुए थे और जब साफ हुए तो वो प्रॉपर उसमें कुछ कमी रह गई, जो आप समझ लें। ऊपर से बारिश बहुत शदीद, फिर जिस तरह से समंदर का पानी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और वो रिवर्स बैक हो रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन हम एहतजाज की सियासत नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम CBC के बाहर बैठ जाएं। हम तो ये कह रहे हैं आप हमें सोल्यूशन बताएं कि यहाँ की आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब से मुझे 2 साल हुए मैं MPA बना हूं, आप हैरान होंगे, बल्कि 2 साल भी नहीं, मुझे 2.25 साल हुए मैं बाई इलेक्शन में आया था। आप यकीन करेंगे हम हर वो काम कर रहे हैं जो हमारा होना चाहिए नहीं था। काउंसलर की जॉब हम कर रहे हैं, कानून साजी तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे काम सारे काउंसलर्स वाले हैं। और लोग हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जब इदारे काम नहीं कर रहे, जब वो ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रही हैं, तो वो हमारी तरफ देखते हैं। और जितना
5-6 दिन के अंदर गम और गुस्सा उन्होंने हम पे उतारा है, जो उन्होंने अपनी दिल की भड़ास हमें उतारी है, जो लिटरली में आपके उस पे मैं मुझे कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं होती, जो गालियां दी हैं, जो अब्यूज किया है, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे थे यार ये मुश्किल में है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, हम इनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हमने अपनी मशीन्स लगाई, अपनी पंपिंग मशीन लगाई, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लाए, सीबीसी को इन्वॉल्व किया, डीएचए को इन्वॉल्व किया, लेकिन एक बात हकीकत है कि 5-6 दिन तक ये एरिया एक नाइटमेयर बना हुआ था और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां से शुरू करें और कहां से इसको खत्म करें। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, कोशिश जरूर कीजिएगा कि लोग उस भयानक ख्वाब से निकल सके। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद साबिक एमडी वाटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि डिफेंस और क्लिफ्टन का जो मसला है वो बुनियादी तौर पर है क्या। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है साबिक एमडी वाटर बोर्ड सुलेमान चांडियो साहब। उनसे खास तौर पर हमने पूछना है कि डिफेंस और क्लिफ्टन जो कराची का पोश इलाका है, जिसके डूबने के हवाले से एक पूरे पाकिस्तान के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि इतना महंगा घर लेने के बाद, इतनी महंगी दुकान लेने के बाद भी अगर लोगों का कारोबार महफूज नहीं है, लोगों का घर महफूज नहीं है, उनका माल और अमवाल महफूज नहीं है, तो फिर आखिर इस महंगे घर का, इस खूबसूरत टाउन प्लानिंग का, इस खूबसूरत इलाके का क्या फायदा है। आखिर डिफेंस का मसला क्या था, डिफेंस क्यों डूबा, सुलेमान चांडियो साहब से स्पेशली इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। चांडियो साहब, खास तौर पर हम बात करेंगे डिफेंस की, क्योंकि देखें जो दीगर आबादियां हैं उसके लिए तो हम बहुत आसानी से कहते हैं कि ये प्लान नहीं था प्रॉपर, वहां पर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं था, किसी भी आबादी के लिए हम बहुत आसानी से कहते हैं कि जी ये गैर कानूनी तौर पर बनी हुई है। लेकिन डिफेंस के बारे में, क्लिफ्टन के बारे में तो ये कहा जाता है, जो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का इलाका है, कि ये तो प्रॉपर प्लान किया गया, एक एक सड़क की पैमाइश उतनी ही रखी गई जितनी नक्शे के ऊपर मौजूद थी, एक एक चीज को नक्शे के मुताबिक किया गया, टाउन प्लानिंग के मुताबिक किया गया। तो क्या ये टाउन प्लानिंग का मसला है, या आप समझते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि कुदरत का एक आफत थी और वो सबके ऊपर आ गई। आखिर डिफेंस क्लिफ्टन का मसला आप क्या समझते हैं चांडियो साहब? देखिए, डिफेंस और क्लिफ्टन को हम अलग कर दें, क्योंकि क्लिफ्टन का जो सिस्टम है वो बरसाती सिस्टम जो है कि डीएमसी साउथ के पास है, ठीक है, और उसके जो बड़े नाले हैं वो केएमसी के पास है, ठीक है, लेकिन डिफेंस के जो हैं वो इनके पास नहीं है, ठीक है। डिफेंस खुद एक ऑटोनमस बॉडी, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। डिफेंस का कंबाइंड सिस्टम है, ठीक है, सीवरेज बरसात इकट्ठे सिस्टम है, और एक हिस्ट्री है इसकी भी, ठीक है। पहले ये ग्रेविटी पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक समुद्र में इनके सिस्टम जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने लैंड क्लेमेशन कर दी और समुद्र को वो पीछे धकेलते हुए गए, रिक्लेम जमीन जिसको कहते हैं। और ये भी एक नूरा कुश्ती है डिफेंस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट में, ठीक है। उन्होंने साजबाज करके इधर रिक्लेमेशन दे दिया उसको डीएचए को जमीन, और डीएचए ने फेज 7 में सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है 21 ग्रेड से 17 ग्रेड तक उनको प्लाट दे दिए थे। ये बड़ा मिली भगत हो गई। उसमें क्या होगा, इसका जो डिस्पोजल जो ग्रेविटी पे जाता था समुद्र चढ़ने लगा, ठीक है जी। उसकी अगर एरिया कम करोगे तो वो हाइट में, डेप्थ में बढ़ेगा। वो जब बढ़ने लगा तो वो इसके डिफेंस के सिस्टम में पीछे अंदर आना लगा, उनके ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, समुद्र का पानी लगेगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा कि इसको गेट लगाए आखिर में, और फिर पंपिंग सिस्टम पे वहां लगाया, पंप करके वो फेंकते थे समुद्र, जो पानी जमा होता था वो ऊपर से, ठीक है, ताकि वहां से ना आए वापस। तो उसमें क्या था कि इनका जो ग्रेविटी का जो असल फिनोमेना होता है, जो सीवरेज को जो जानना होता है, वो सिस्टम ग्रेविटी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया इनका, ठीक है। और फिर इसको चेक रखने का कि कब चलाना है पंप, कब नहीं चलाना, चूंकि रात को सीवरेज कम होता है, पब्लिक सो जाती है, तो उस हिसाब से फिर वो उसका जिग हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और इश्यू हो गया कि 2006 के बाद इन्होंने फिर ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाया कि हर सड़क के सेंटर पे बनाया, ठीक है। इंजीनियरिंग रूल्स ये हैं कि सेंटर पे नहीं बनाने का, क्योंकि पानी हमेशा रोड का यूं कैम्बर होता है, दुनिया भर में इसी तरीके से होता है, ठीक है, कैम्बर होता है रोड का, यानी साइडों से पानी बहेगा, बिल्कुल ठीक। तो साइडों पे
ड्रेन नहीं रखी, उन्होंने सेंटर पे रखी। अब पानी चढ़ के कैसे आएगा सीढ़ी पे? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि हमेशा ड्रेन्स में पानी डायरेक्ट नहीं डाला जाता। ठीक है। एक ग्रेटिंग चेंबर होता है, जाली ऊपर लगाते हैं, उससे पाइप मिलाते हैं ड्रेन के साथ, नतीजे में वो फिल्टर होके जाता है पानी, कचरा साथ नहीं जाता, कचरा नहीं जाता, थैलियां नहीं जाती। तो ये जो डायरेक्ट पानी आ रहा है एक, वो चोक कर रहा है। उसमें झीरियां बनाई है स्लेब में, जो दुनिया भर की मिट्टी, ये जो जमादार झाड़ू लगाते हैं वो भी उसमें डाल देते हैं। यानी कि वो सिस्टम जो है उसकी देखभाल आप समझते हैं कि ठीक नहीं हो, नतीजे में वो डस्टबिन हो गया। अब डस्टबिन के बाद उसकी जब साल बढ़ते हैं, चौकोज बढ़ती है, वेलोसिटी रिड्यूस होती है, पहले कहाँ बंद हुआ ये खोल के देखते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मेंटेनेंस नहीं होती। फ्री का स्लेब लगाने का मतलब ये होता है कि हर साल जो भी आपने ड्रेन कवर की है, हर साल सारे स्लेब उठाओ। ठीक है, भले क्रेन से उठाओ, किसे उठाओ, वो नीचे से शुरू करो, समुद्र से शुरू करो, सफाई करते हुए जाओ, फ्लो देते हुए जाओ, यूं सारी ड्रेनें करो, हर साल ऐसा करो। इन्होंने बदले इन्होंने मेरे ख्याल में कि 10-15 साल से तो हाथ ही नहीं लगाया। सॉल्यूशन ये है कि डाउन स्ट्रीम से स्लेब उठाओ, देखो चौकेज है उसको निकालते हुए जाओ, सफाई करते हुए जाओ, फिर उसमें कौन सी ड्रेन आ रही है उसका पानी देखो को नहीं आया, फिर इसको खोल के उसको सफा करते। पानी हर एक ड्रेन, छोटी ड्रेन से लेके बड़ी ड्रेन से लेके और बड़ी ड्रेन जो आखिरी है, उस सबको इन्होंने सफा करना पड़ेगा, तब डीएचए की जान छूटेगी। अच्छा चांडियो साहब, डीएचए ने, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने 2007 में एक सिस्टम डाला था जिसकी कैपेबिलिटी थी कि वो अगर 24 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसके पानी को निकाल सकेगा, लेकिन चूंकि बारिश ज्यादा हो गई, 12 घंटे के दौरान ही 265 मिलीमीटर हो गई, तो इसलिए हमारा वो सिस्टम चोक हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो सीबीसी ने उसी वक्त बयान जारी किया जब बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी चूंकि समंदर चढ़ गया है इसलिए समंदर पानी को अपने पास ले नहीं रहा, इस वजह से जो है पानी निकलने में ताखीर हो सकती है। इन दोनों का बता के जरा मिला के मैं बता रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि महमूदाबाद का नाला जो आता है उसमें पानी बहुत था, इसलिए डीएचए पूरा भर गया। ये नॉन टेक्निकल आदमी का बयान देख लो कि भाई वो अपस्ट्रीम पे नाला, आप डाउन स्ट्रीम पे डीएचए, वो आपको कैसे वो असरअंदाज करता है? आपका सारा सिस्टम को महमूदाबाद के नाले में तो नहीं है। ऑन द कंट्री महमूदाबाद का नाला बहुत चौड़ा होता था, इन्होंने तंग करके रिक्लेमेशन के नाम पे इन्होंने प्लाट बनाए हैं। ठीक है, उसको तो खुद तंग किया। दूसरी बात ये, सारा डीएचए का पानी उल्टा गिजरी से या इधर से यूं उल्टा चढ़ के कैसे महमूदाबाद के नाले में आएगा? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका ज्यादा जो डिस्चार्ज होता है वो जो ब्लॉक 4 क्लिफ्टन से लेके ये इस कोरंगी तक, ये इलाका अमूमन इनका मुख्तलिफ जगहों पे समंदर से मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और समंदर से ये गेट सिस्टम है। ठीक है। अगर आपके पास समुद्र चढ़ता है तो आपने गेट लगाए हैं और पंप लगाए, तो पंप कहाँ गए थे? बिल्कुल ठीक है। पंप क्यों नहीं चलाए? अगर ज्यादा पानी आया है तो 2 पंप के बदले 3 चला लेते हैं, ठीक है। 4 चला लेते हैं। इमरजेंसी के लिए भी कोई तो आपको तो अरेंजमेंट रखना है ना। ये कहना बिजली नहीं है, मे भी मुझे ये भी शक है कि इनका डीजल पंप नहीं चले होंगे और बिजली नहीं थी, मे भी पंप ही नहीं हुआ हो और गेट भी नहीं खोले हो कि ये समझ चढ़ा हुआ है, फिर सारा डीएचए डूबेगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा चांडियो साहब, सिर्फ डीएचए के प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले कि अरेंजमेंट ऐसा करो कि जो ग्रेविटी पे चला जाए बगैर पंपिंग के। ठीक है। और पंपिंग सिर्फ साल में 1 महीना जब बरसाते हो तो उद्वस्त गेट दे दो बैकअप के लिए, उसके बैकअप के लिए कि अगर आपका समुद्र चढ़ता है, समुद्र चढ़ने का भी बरसात से वास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। समुद्र का उनको पता है कि तारीखी हकीकत है कि चांदनी में चढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। ज्वार भाटा पूरे दुनिया को पता है। ठीक है ना। वो अभी तो हर चीज फोरकास्ट होती है, तो उस हिसाब से उसको मरकज में रख के उस हिसाब से सिर्फ जिस दिन चढ़ा हो उस दिन सर्फ दरवाजे को बंद कर दो और पंपिंग से फेंक दो। यानी रुका क्यों? बिल्कुल ठीक है। अगर वो चढ़ा था, भला उतर गया तो चला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 4 दिन 5 दिन जा क्यों नहीं रहा? रुकावट है। रुकावट का जो सोल्यूशन मैंने बताया कि इनको ओवरऑल
डाउनस्ट्रीम से समुद्र से लेके मेन ड्रेन को पूरे का सफाई करो, फिर देख लो कौन सी ड्रेन का पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक, फिर उसको सफा करो, फिर वो पानी इसमें आए, फिर वो देखो उसके बाजू में छोटी जो ड्रेन है वो कौन सी से पानी नहीं आ रहा, फिर उसको भी ये स्लैब उठा के उसको भी सफा करो, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तकलीफ लेनी पड़ेगी। क्लिफ्टन के मसले का हल क्या समझते हैं आप, और मसला क्या है क्लिफ्टन का? देखिए, क्लिफ्टन में दो मसले जो सामने आए, एक तो ये कि जो भी अंडरपास थे सारे भर गए, अंडरपास को भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि अंडरपास में हमेशा दोनों साइड से स्पीड ब्रेकर इतना देना होता है जितना ज्यादा पानी पे रोड पे पानी खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, और उसको स्मूथ करते हैं कि ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बाकी जो थोड़ा बहुत पानी ऊपर से पड़ेगा तो क्या करते हैं कि पूरे अंडरपास का जो सेंटर लोएस्ट है उधर चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, जाली देते हैं, उस साइड में भी 2-3 चैम्बर जाली देते हैं कि सारा इकट्ठे होके वो उधर आ जाए, फिर उधर से दीवार क्रॉस करके उधर एक बड़ा चैम्बर देते हैं, ठीक है, और उस चैम्बर के ऊपर एक वेल बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर से सबमर्जिबल पंप लगाते हैं, एक पंप हाउस बना लेते हैं, और डीजल के इंजन के साथ बना लेते हैं, क्योंकि पता है कि बारिश होगी और ये बनाए बारिश के लिए। वो सिस्टम होता होगा, ऑपरेट क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, रेडी और फिट क्यों नहीं रखा? बिल्कुल ठीक है, जब पता भी था बारिश पता भी था, और उसके बाद अब तक वो सिस्टम क्यों नहीं चला? बिल्कुल ठीक है, अगर वो पंप नहीं चल रहे थे दूसरे मार्केट से नहीं लगा लेते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 5-6 दिन छोड़ देना उसको, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये समझे कि ऑपरेशन में की खराबी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चाटू साहब, हमने देखा कि नहर ख़याम जो है वो भी स्याह पानी से जो है वो लबरेज होती है, तो आप समझते हैं कि उसके ऊपर जो रुकावटें हैं, हमने एक प्रोग्राम के अंदर और बात की थी कि उस पर कोई ग्लास टावर बन गए हैं, कोई जो है वो टेनिस कोर्ट्स बन गए हैं, लोगों ने अपने बागीचे बना लिए हैं, तो शायद उसकी वजह से भी जो डिफेंस क्लिफ्ट खासतौर पर क्लिफ्टन का जो निज़ाम है वो सारा भी खराब हुआ है। इसमें क्या देखिए, क्लिफ्टन के जो निज़ाम है, एक तो अंडरग्राउंड पाइपलाइनें हैं जो 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 ऊपर से कोटवाड़ी से जो है जहांगीर कोटारी से उधर से आता है चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ। ये स्लोप है, ठीक है, ठीक है ना, पुल ऊपर है, बाकी स्लोप यूं आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हमागीर सिस्टम पड़ा हुआ है किसके लिए? सीवरेज के लिए, ठीक है, ठीक है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर नाले बंद हैं तो वो ढक्कने उठा के उसको भी उसके साथ जुल्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर वो तकलीफ में आता है। बिल्कुल कैसे आता है? जैसे अभी आपका जो है कि शेल्टन होटल से लेके रेंजर से आगे तक ये 72 की लाइन बैठ गई। बिल्कुल ठीक है, ज़ियाउद्दीन रोड की बात आप कर रहे हैं। चूंकि नालों का पानी भी इसमें चल रहा, और सीवरेज खुद 2 करोड़ लोग तो सारे शहर में इस्तेमाल तो करते हैं, वो इस्तेमाल बरसात की वजह से कम तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, उस वजह से और सिस्टम भी वो जो लाइनें हैं 1960 की डली हुई है। बिल्कुल ठीक है, पुरानी है, 60 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वो बैठ गई, ऊपर क्राउन टूट गया और बैठ गई। अभी भी वो ट्रैक बंद है, काम चल रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो मतलब ये है कि नाले बंद होना इज बेसिक प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, कि नाले बंद क्यों होते हैं, इस सिस्टम को हम क्यों छेड़छाड़ करते हैं? ठीक है, तो ये क्लिफ्टन पे भी जितने भी नाले हैं वो या बंद हैं या पार्शल चल रहे हैं या इंक्रोचमेंट हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक, इतनी चौड़ाई अगर 150 होती थी तो 50 का रह गया है। बिल्कुल ठीक है, बोट बेसिन अच्छी चौड़ी थी, आपको पता है, वो भी किसी न किसी एनजीओ के कहने पे, एनजीओ को फायदा देने के लिए या प्लाट बांटने के लिए जिसको तंग करके प्लाट बांट दिए, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल कि भाई ये क्यों करा, उसके स्टे है, लेकिन ये हुआ क्यों? बिल्कुल ठीक है भाई, ये नेचुरल नाला है, कदीम नाला है, इसमें कोई वजह होगी जो इतना चौड़ा रखा, और ये अमेनिटी लैंड है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अमेनिटी लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल। बिल्कुल ठीक तो आप उसमें प्लाट काट के रिहाइश के कैसे देते हो? तो ये जो गलत फैसले होते हैं वही फिर नतीजा होता है वो नतीजा इस सूरत में आएगा जब तक वो गलत चीजें वापस न करो। चले नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।